आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ आपकी स्टडीज़ में भी ये वीडियोस बहुत हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियो जो कि मैंने ADHD पर बनाई थी उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, लाइक्स करे, अपने बहुमूल्य कमेंट हमें दिए। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जिस भी पेरेंट्स ने या स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो जैसा कि आप सब लोग टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। हमारी आज की वीडियो है 10 टिप्स टू स्टडी लाइक अ टॉपर। तो हम आज की वीडियो में ऐसे 10 टिप्स कवर करेंगे जो कि टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले उनको अंदर से ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि स्टडीज़ में एग्ज़ाम्स में उन्हें टॉप करना है, उन्हें फुल मार्क्स लेके आने हैं, तभी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात का आप ध्यान रखिए, जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं सबसे पहले अपने दिल से, अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि स्टडी करना एक कठिन काम है। आप अपने दिल को समझाइए, अपने दिमाग को समझाइए कि स्टडी करना एक बहुत ही आसान काम है, टॉपर बनना भी बहुत ही आसान काम है। और टॉपर बनने में जितनी भी हेल्प होगी वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो 10 टिप्स जिसको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो हमारा आज का पहला टिप है टाइम टेबल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास के हों, चाहे वो सेकंड क्लास के हों, चाहे 9th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उनके पास एक रिटर्न में टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर आपके पास रिटर्न में टाइम टेबल होगा तो आपको ये पता होगा कि कौन से टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और धीरे धीरे जब आप अपनी लाइफ में टाइम टेबल फॉलो करते हैं आप देखेंगे कि आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स एग्ज़ाम में, टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं और आप एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं टॉपर बनने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि कम से कम 5 घंटे का 5 आवर्स का टाइम टेबल हर स्टूडेंट के पास बना होना चाहिए कि 5 घंटे में उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर बच्चा छोटा है 8th क्लास तक, 1st से 8th क्लास तक पढ़ता है तो उन 5 आवर्स को आप हाफ आवर के 10 सब्जेक्ट्स में बदल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो आप आधे घंटे के 10 टाइमिंग्स बनाइए जो कि कुल मिला के आपके 5 घंटे हो जाएंगे। और जहां हम बात करते हैं 9th से 12th क्लास के बच्चों की तो उनके सब्जेक्ट्स कम होते हैं, मुश्किल से उनके कॉमन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप 1 आवर का एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए और टोटल 5 आवर का टाइम टेबल बनाइए। और ध्यान दीजिएगा कि आपके टाइम टेबल के बीच में हाफ एन आवर का मिनिमम गैप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इवनिंग में 5 to 6 पढ़ते हैं तो अगला टाइम टेबल आपका 6 to 7 नहीं होना चाहिए, कम से कम हाफ आवर का उसमें गैप होना चाहिए। तो आप अच्छे से एक रिटर्न में टाइम टेबल बनाइए और उसे स्टडी टेबल पे पेश कीजिए और सबसे ज़रूरी बात उसे फॉलो ज़रूर कीजिए, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। चलिए देखते हैं आज की सेकंड टिप। देखिए जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है।
और सेकंड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चा जो कि पढ़ाई कर रहा है उसके पास अपनी एक सेपरेट स्टडी टेबल होनी चाहिए। अब देखिए स्टडी टेबल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी टेबल जब आप बनाएंगे, जब एक जगह बैठ के पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो आपको लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, आपको चेयर में बैठ के ही पढ़ना चाहिए। आप स्टडी टेबल बनाएंगे, वहाँ पर आपको आपकी बुक्स, आपकी स्टेशनरी सभी एक जगह पे मिल जाएगी। पढ़ते पढ़ते आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको स्टडी टेबल पे जीरो डिस्ट्रक्शन मिलेगा ताकि आप अच्छे से स्टडीज़ में फोकस कर सकें। अब जीरो डिस्ट्रक्शन आपको कैसे मिलेगा? आपकी स्टडी टेबल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मिनिमम नॉइज़ हो। घर के उस जगह पे आप स्टडी टेबल रखें जहाँ बाहर की आवाज़ या घर की आवाज़ सबसे कम आती हो, उस जगह पर आप स्टडी टेबल रखें और स्टडी टेबल को हमेशा कॉर्नर में फिट करें ताकि आप सामने या दाएं बाएं या पीछे ना देख सकें और आपका डिस्ट्रक्शन ना हो। तो आपको स्टडी टेबल ज़रूर सेट करनी है और कॉर्नर में सेट करनी है। स्टडी टेबल में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपने नोट्स स्टडी टेबल में चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मूलेज आप मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप कॉपी में राइट डाउन करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि बार बार आपकी नज़र उन नोट्स में जाए और आपको अच्छे से याद हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है, दूसरा आपको स्टडी टेबल सेट करनी है। चलिए देखते हैं थर्ड हमारा टिप्स क्या है। देखिए जितने भी टॉपर्स होते हैं वो हमेशा डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए डिवीज़न मेथड क्या होता है। मान लीजिए आपका इंग्लिश, हम एक सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, इंग्लिश में आपका फर्स्ट लेसन है। तो आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट लेसन में मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं। अब इन 10 क्वेश्चंस में से कुछ आपके वेरी शॉर्ट होंगे, बहुत छोटे होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, थोड़े से बड़े होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट्स वाइज इन्हीं क्वेश्चंस आंसर्स को डिवाइड करना है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में, और आप उसी तरह से इन्हें याद भी करिए। सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट आंसर को याद करिए क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, याद करने में आसानी होती है और जल्दी याद हो जाते हैं। और जब आप वेरी शॉर्ट आंसर्स याद कर लें तो आप शॉर्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए और उन्हें याद करिए, और उसके बाद जब आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं तो आप लॉन्ग क्वेश्चनों की ओर बढ़ सकते हैं। उसी तरह आप हर सब्जेक्ट में डिवीज़न मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैथ में भी आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन ईजी हैं, कौन से क्वेश्चन टफ हैं, या कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आपके रिपीट होते हैं। तो आप इसी तरह अपने क्वेश्चनों को डिवाइड करिए और उन्हें डिवीज़न मेथड से याद करिए। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ टिप। तो फोर्थ टिप हमारा है एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि एलिमिनेट करना, किसी भी चीज़ को हटाना। तो आप लोगों ने डिवीज़न मेथड से क्वेश्चंस को डिवाइड करा और जब आपको वो क्वेश्चंस याद हो गए आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंग्लिश के, मान लीजिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर हैं, आपको वो क्वेश्चंस याद हो गए तो आप पेंसिल से उन क्वेश्चनों पर टिक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद हो चुके हैं और एलिमिनेट हो चुके हैं, ताकि बार बार आप उसको ना पढ़ें, आप शॉर्ट आंसरों की ओर जाएं या लॉन्ग आंसरों की ओर जाएं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और याद करने में आपको आसानी होगी। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ हमारा टिप्स क्या है जिसको फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हैं। तो हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो है रिवीजन मेथड। देखिए मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट रिवीजन बहुत कम करते हैं और जब भी उन्हें रिवाइज करने को दो तो वो बोलते हैं कि हमें ये याद है, इसलिए वो रिवीजन को टालते हैं। बट रिवीजन स्टडीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोगों को बार बार क्वेश्चंस को, आंसर्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारा माइंड भी ब्रेन भी हमारा मेमोरी कार्ड की तरह वर्क करता है। तो आप अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड।
तो जो हमारे आंसर्स होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। कहने का मतलब कुछ टाइम के लिए वो वहाँ रुकते हैं, उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। बट अगर आप बार बार उस क्वेश्चंस को, उस आंसर्स को रिवाइज करेंगे तो वो कॉन्शियस माइंड से जाके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा परमानेंटली, और आपको वो आंसर्स लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और एक चीज़ आपको और रिवीजन मेथड के बारे में बता दूं, एक रिसर्च की गई थी यूएसए में, जिसमें ये पाया गया कि कोई भी टॉपिक या कोई भी आंसर उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप जब भी कोई आंसर याद करते हैं तो उसका सबसे पहला रिवीजन विद इन अ डे होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे आज मैंने एक आंसर याद करा तो 24 घंटे के अंदर मुझे उस आंसर्स को रिवाइज जरूर करना है। आज मैंने मॉर्निंग में एक आंसर याद कर लिया तो इवनिंग में उसे रिवाइज जरूर कीजिए, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते। आप स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन्स क्लासेस जाते हैं, तो जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाए, जो भी आपको ट्यूशन्स में पढ़ाया जाए, आप एक बार विद इन 24 आवर उसे रिवाइज जरूर कीजिए। उसके बाद अगला रिवीजन आता है विद इन अ वीक। जैसे आज आपने एक कोई आंसर याद करा और इवनिंग में उसे विद इन 24 आवर आपने रिवाइज कर लिया। अब उसी आंसर को आपको विद इन अ वीक रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है विद इन अ मंथ, फिर एक महीने के अंदर आपको उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है विद इन अ ईयर। तो इसी तरीके से आप विद इन 24 आवर, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ एंड विद इन अ ईयर अगर किसी आंसर्स को याद करते हैं तो वो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह से आप हर क्वेश्चन को, हर आंसर को रिवाइज जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला टिप। अगला हमारा टिप्स है प्रैक्टिस मेथड। अब देखिए ये मेथड हमारा कहाँ पे लागू होगा, तो ये मेथड हमारा उन सब्जेक्ट्स में लागू होगा जहाँ पर हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं। जैसे हमारा मैथमेटिक्स है, हमारा अकाउंटेंसी है, या हमारा फिजिक्स है, जहाँ पे हमें न्यूमेरल्स दिए जाते हैं, हमें सॉल्व करने के लिए नंबर्स दिए जाते हैं। वहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस मेथड का यूज़ करना है। कहने का मतलब आप डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे डेली 10 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस करने हैं, या 10 क्वेश्चंस अकाउंट्स के प्रैक्टिस करने हैं, या 10 हमारे न्यूमेरल्स फिजिक्स के सॉल्व करने हैं। आप एक अलग से मोटी रफ कॉपी बना सकते हैं और डेट डाल के, आप टाइम डाल के उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप सभी लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है। जो भी बार बार प्रैक्टिस करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप लोगों को न्यूमेरल्स वाले सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी में। आप लोग मिनिमम क्वेश्चंस 10 आप एक दिन के सॉल्व कर सकते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से आपका उन क्वेश्चनों में हाथ जरूर सेट हो जाएगा। 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, बट मिनिमम आपने 10 क्वेश्चन जरूर करने हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला टिप्स। तो हमारा अगला टिप्स है हैंडी नोट्स। तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी लोगों को अपनी लाइफ में स्टडीज़ के दौरान एक आदत आप लोग डालिए कि आप लोग हैंडी नोट्स बनाइए। देखिए हैंडी नोट्स क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके लिए टफ पड़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप उन्हें पेपर के छोटे से टुकड़े में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उन्हें एज ए नोट्स अपने स्टडी टेबल में पेश कर सकते हैं। या कहीं आप ट्रैवल करें, आप अपने नानी के वहाँ, मौसी के वहाँ कहीं भी जाएं, तो उन हैंडी नोट्स को आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और बार बार उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप जब ट्रैवल करेंगे तो उतना बड़ा बैग आपके लिए कैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो आप छोटे छोटे हैंडी नोट्स बनाइए, उन्हें अपने साथ कैरी कीजिए और उन्हें बार बार देखिए। इससे क्या होता है, आपको वो चीज़ें जल्दी याद होती है और आसानी से याद होती हैं। तो आप लोगों को हैंडी नोट्स बनाने हैं। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला जो टिप है जिसको फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हैं वो है डिस्कशन मेथड। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टिप है।
आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन याद करें या जब भी कोई मैथमेटिक्स का कोई सम सॉल्व करें तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ किसी के साथ भी उसे एक बार डिस्कस जरूर कीजिए। डिस्कस कैसे करना है, मान लीजिए हम दो फ्रेंड्स हैं, अब मुझे एक क्वेश्चन याद हो गया तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ सकता हूँ कि यार ये क्वेश्चन है, क्या तुझे इसका आंसर पता है? अगर पता है तो सुनाओ, अगर उसे याद होगा तो वो सुनाएगा, और अगर याद नहीं होगा तो आप उसे समझाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका मतलब ये है, या मैथमेटिक्स के इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है और इसका बेनिफिट बहुत ही इंस्टेंट है। अगर आप डिस्कशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन या वो सम आपको अच्छे से याद हो गया। तो अपने स्टडीज़ में आप डिस्कशन मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए, अगला हमारा जो टिप्स है वो है मेडिसन मेथड। अब देखिए, इसको समझने से पहले कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेडिसन कैसे वर्क करती है। आप सभी लोगों में देखा होगा कि मेडिसन को, डॉक्टर हमें अगर कोई मेडिसन देता है तो वो हमें 2 गोली सुबह, 2 गोली दिन में या 2 गोली शाम को, इस तरीके से हमें मेडिसन प्रोवाइड करता है। तो हमें करना क्या है, मेडिसन मेथड हमें कहाँ पे फॉलो करना है, जो क्वेश्चंस हमको परेशान कर रहे हैं वहाँ पर आप मेडिसन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के दौरान मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चंस है और मुझे ये याद नहीं हो रहा है या बार बार मैं इसे भूल जा रहा हूँ, तो आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को एज ए मेडिसन लीजिए। मतलब आप मॉर्निंग में उसे रिवाइज करिए 4 टाइम, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स उसे रिवाइज करिए। उसे याद करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, बस उसे रिवाइज करिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद आप दिन में एज ए मेडिसन उसी सेम क्वेश्चन को उतने ही टाइम्स दोबारा रिवाइज कीजिए, रीड करिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपको याद नहीं करना है। और फिर नाइट में आप उसी क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कीजिए उतने ही टाइम। जब आप मेडिसन मेथड को 1 या 2 दिन किसी सेम क्वेश्चन पर फॉलो करते हैं तो विद इन 2 to 3 डेज आप देखेंगे कि वो आंसर आपको अच्छे से याद हो गया है। तो आप लोगों को ये सारे टिप्स फॉलो करने हैं। चलिए, एक बार लास्ट टिप हमारा देखने से पहले मैं सारे टिप आपको रिवाइज कर दूं। हमारा पहला टिप यहाँ पर था टाइम टेबल। टाइम टेबल आपके पास रिटर्न में होना चाहिए और स्टडी टेबल में पेस्ट होना चाहिए। दूसरा हमारा टिप था स्टडी टेबल। आप सभी लोगों के पास स्टडी टेबल होनी चाहिए, कॉर्नर पे होनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे 0 नॉइस और 0 डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिले। थर्ड हमारा जो टिप्स था वो है डिवीज़न मेथड। तो आप लोगों को अपने आंसर्स, अपने सम डिवाइड करने हैं अलग अलग पार्ट में, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, और डिवीज़न मेथड का यूज़ करके आपको उन्हें याद करना है। अगला हमारा जो फोर्थ हमारा टिप्स था वो है एलिमिनेशन मेथड। जब आप डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपको याद हो गए आप उन्हें एलिमिनेट करिए कि इन्हें अभी विद इन अ वीक हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिमिनेट करके आगे बढ़िए। पहले आप वेरी शॉर्ट आंसर याद करिए, याद हो जाए एलिमिनेट करिए, शॉर्ट आंसर याद करिए, शॉर्ट आंसर याद हो जाए एलिमिनेट करिए और लॉन्ग आंसर पे चले जाए। अगला हमारा है रिवीजन मेथड। मैंने आपको बताया कि विद इन 24 आवर, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ एंड विद इन 1 ईयर आपको रिवाइज करना है और रिवीजन बहुत ही जरूरी है, आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा था प्रैक्टिस मेथड। ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस मेथड लागू करना है। आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपका हाथ उन क्वेश्चनों में सेट हो जाएगा और आपके माइंड में वो ज़्यादा देर तक रहेगा। अगला हमारा था हैंडी नोट्स। आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट करना है। आप कहीं ट्रैवल करें तो अपने पॉकेट में रखना है और बार बार जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप बोर फील करें तो आप उन हैंडी नोट्स को ज़रूर पढ़िए। अगला था हमारा डिस्कशन मेथड। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो भी चीज़ें आपने याद करी है उन्हें डिस्कस करना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है और सुनना है। अगला हमारा था मेडिसन मेथड। तो एज ए मेडिसन हमने उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को लेना है जो कि हमें परेशान कर रहे हैं और मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में उसे
रिवाइज करना है। और देखिए लास्ट हमारा जो टिप्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा देर तक रहेंगे। कहने का मतलब 1 ईयर या 2 ईयर आपके माइंड में वो आंसर ज़रूर रहेंगे। तो ये मेथड है हमारा मेडिटेशन मेथड। तो इस मेथड में हमने क्या करना है, हमने घुटनों के बल बैठ जाना है नीचे पालथी मार के और अपने हाथ ऐसे रख के मेडिटेट करना है। नहीं, ये वो वाला मेडिटेशन नहीं है। तो आप लोगों ने इस मेथड में क्या करना है, जब भी आप पर डे जब आप सोने जाते हैं, है ना, मान लीजिए आपने रात को 8 बजे डिनर करा और 8:30 पे आप बेड पे चले गए, आपने लाइट्स ऑफ कर दी, मोबाइल फ़ोन अपने ऑफ कर दिए, सब ऑफ कर दिया। तो आप जब बेड में सोने जाएं, आप आराम से बैठिए और कम से कम 5 से 10 मिनट ये चीज़ सोचिए कि आज दिन भर में मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस याद करे हैं या कौन कौन से आंसर्स याद करे हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आज मैंने मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे पूरे दिन में। तो जब मैं रात को सोने से पहले मेडिटेट करूंगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मुझे 10 के 10 आंसर्स याद हों, बट 1 या 2 आंसर्स मुझे ज़रूर याद होंगे। तो उस टाइम अगर हम कोई चीज़ रिवाइज करते हैं आंखें बंद करके, लाइट बंद करके, तो वो हमारे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा रहता है। कहते हैं ना, हम सोने से पहले जो चीज़ देखते हैं या जो चीज़ सोचते हैं उसी का हमें सपना आता है। तो ये वही टेक्निक है, आपको सोने से पहले उन सभी क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में सोचना है जो कि आपने दिन भर में याद करे हैं। और अगर आप ये 10 के 10 टिप्स अगर अपने डेली लाइफ रूटीन में या स्टडी प्लान में आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज या कोई भी सजेशंस हमारे लिए हों ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए आप लोगों का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और इससे क्या होगा, आप ही लोगों की हेल्प होगी। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जितने हमारे लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उनसे क्या होता है कि हम लोगों को वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये सब चीज़ें ज़रूर करें और ताकि हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। और साथ ही साथ जो भी मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी क्लास का हो एकेडमिक, मैं यहाँ पर आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस वगैरह यहाँ पर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें। थैंक यू।